वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब यहां पर थंबनेल में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में पुरानी सरकार बरकरार। यहां पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सरकार जो पुरानी है वही रिपीट हो चुकी है। जिस सरकार ने यहां पर ये सारे तमाम एग्ज़ाम्स लिए हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा जिस सरकार ने ली, यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जिसने लिया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जिसने लिया, तो यह सभी एग्ज़ाम लेने वाली ही सरकार यहाँ पर रिपीट हो चुकी हैं। यानी अब इन एग्ज़ाम्स का क्या होगा, क्या तत्काल इन पर कार्रवाई होगी और एग्ज़ाम्स आगे बढ़ेगी, या अभी इन एग्ज़ाम्स को और डिले कर दिया जाएगा, कब तक रिज़ल्ट जारी होगा, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आदरणीय मामा जी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं और जिस तरह से अब चीज़ें यहाँ पर इस स्पीड से होगी, क्योंकि 150 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। यानी कि यहाँ पर संभावना है कि सरकार पूरी स्पीड से काम करेगी। जो भी चीज़ें नीतिगत फैसले लेने हैं पूरी शिद्दत से यहाँ पर लिए जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह की यहाँ पर अब कोई बाधा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे वीडियो में आगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। साथ ही कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य करिएगा कि आपका कौन सा रिज़ल्ट लिखा हुआ है और आप किस तरह से चीज़ों से यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आगे हम बात करें सबसे पहले पटवारी रिज़ल्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों पटवारी का रिज़ल्ट कई समय से रुका हुआ है। यहाँ पर 31 अगस्त को कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट यहाँ पर नहीं सौंपी है। और कल 10 सूत्र के हवाले से यहाँ पर एक खबर भी प्रकाशित हुई थी कि अभी यहाँ पर और जांच होना बाकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कमेटी अभी रिपोर्ट और भी नहीं सौंपने वाली है। यहाँ पर पटवारी का रिज़ल्ट में अब और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सरकार थोड़ी जाँच करवाएगी। यानी कि पटवारी का रिज़ल्ट आने में आपको मार्च से भी अधिक का समय लग सकता है। यहाँ पर मार्च तक का समय जा सकता है। और दोस्तों, बात अगर रिज़ल्ट की रही तो यहाँ पर रिज़ल्ट ज़रूर जारी होगा। जब भी होगा रिज़ल्ट रिवाइज़ मोड पे होगा। इसी रिज़ल्ट में कुछ संशोधन होंगे, लेकिन अब ये बात आप भूल जाइए कि एग्ज़ाम फिर से होगी, क्योंकि कोई भी सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी किसी भी बुराई को। और यह एग्ज़ाम किसी भी हाल में आपकी डबल से नहीं आयोजित होगी। यानी कि पटवारी का एग्ज़ाम अब फिर से नहीं होगा। यही रिज़ल्ट को यहाँ पर रिवाइज़ करके या कुछ सुधार करके इसको जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पटवारी रिज़ल्ट पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले यहाँ पर अब दूसरी एग्ज़ाम्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो एमपी पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अब रोकने का कोई कारण नहीं बचा है सरकार के पास में, और तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर व्यापम की तरफ से अब रिज़ल्ट आपका 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट जारी करा दिया जाएगा। यानी कि 8 से 10 दिन में आपके सामने रिज़ल्ट होगा। तो आप फिज़िकल की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब 7,000 के आसपास पद वापस से कब देखने को मिलेंगे कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अब क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में सीजनल वैकेंसी आती है, चुनाव के बाद वैकेंसी नहीं आती, चुनाव से पहले ही सब चीज़ें निपट जाती है। अब कब आएगी इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिज़िकल की तैयारी यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ स्टार्ट कीजिए, नहीं तो यह चीज़ें आपके हाथ से चली जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, तो दोस्तों यह एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो चुकी है और इस एग्ज़ाम का अब सिर्फ रिज़ल्ट आना बाकी है। आंसर की वगैरह सभी तमाम चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। तो इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी अब बिल्कुल जारी हो सकता है। अगर आपके फॉरेस्ट गार्ड में अच्छे नंबर हैं, यहाँ पर अगर आप 75 के आसपास नंबर लेकर आ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको अब इस एग्ज़ाम्स का यहाँ पर इंतज़ार ज़्यादा अवश्य नहीं करना चाहिए। और इस रिज़ल्ट को यहाँ पर आपको ज़्यादा होल्ड ना करते हुए रिज़ल्ट व्यापम द्वारा जारी करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी हैं तो फिज़िकल की तैयारी आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सीधी सी बात है कि अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं तो आपने एमपी पुलिस में भी अच्छे नंबर प्राप्त किए होंगे। और एमपी पुलिस में एक एक नंबर का फिज़िकल का महत्व है, इसलिए आप फिज़िकल की यहाँ पर तैयारी निश्चित रूप से करते रहिए। यही आपकी सफलता का आधार बनेंगी। उसके बाद में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसकी जो तैयारी चल रही है, आप उसको भी ध्यान में रखिएगा उसका कि एग्ज़ाम जो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला है। यहाँ पर पदों में एसएससी जीडी में भी वृद्धि होने की संभावना है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया। साथ ही अगर बात करें एमपी एसआई भर्ती की, तो दोस्तों अब इस एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने साल में सरकार ने एग्ज़ाम नहीं ली है। तो अब यह कब विज्ञापन जारी होगा और कब एग्ज़ाम होगी, इस बात की कोई गारंटी यहाँ पर अब नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक अगर सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है अगले साल तक यहाँ पर कुछ
चीज़ें हो और कुछ पदों पर यहाँ पर भर्ती हो, नोटिफिकेशन जारी हो और यह एग्ज़ाम हो सकती है, उसके पहले यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी अब पुनः स्टार्ट कर दीजिएगा। जिस भी मोड में आपकी तैयारी है, जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं, चाहे फिजिकल के लिए रुके हुए हैं या एमपीपीएससी में इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए कर रहे हैं या पटवारी एग्ज़ाम्स में आपकी ज्वाइनिंग रुकी हुई, इन सभी चीज़ों पर आप जहाँ भी रुके हुए उस मोड से अब बाहर निकलिए, क्योंकि अब आपकी चीज़ें स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगी और जो आपका चुनावी दौर था वह मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वीडियो में कंत सार यही है कि दोस्तों ये सब चीज़ें अब एकदम स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएट बेस पर, क्योंकि सरकार के गठन के बाद सभी चीज़ें सरकार को वैसे भी पता है, वही सरकार है यहाँ पर रिपीट हुई है, तो कुछ भी नया अवश्य करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, साथ ही दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और वीडियो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके आगे बढ़े, ताकि हम और भी यहाँ पर सुधार कर सकें और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक लाने का प्रयास कर सकें। पुनः धन्यवाद।